हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ पे अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ सुबह 7 बजे से। हाँ जी, आज है संडे और मैं सुबह सुबह उठ चुकी हूँ क्योंकि आज मेरे घर में पूजा है। और पूजा आज मेरे घर में फिर से किसकी है मैं बता देती हूँ। आज है अमावस्या। तो बस आज ना अमावस्या की पूजा की तैयारी यहाँ चल रही है सुबह सुबह के टाइम। और घर में मैं तो बना रही हूँ खाना और मम्मी कर रही हैं पूजा। बाकी घर में सब लोग सो रहे हैं, यानी कि बच्चे और बच्चों के डैडी दोनों तीनों सो रहे हैं आराम से। और यहाँ पे हम कर रहे हैं तैयारी। और आज सिंपल सा जीरे वाला खाना मैं बना रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि उसको मैं क्या ही शेयर करूँगी सब लोगों के साथ। तो बस मैंने सब्ज़ी जो है छोंक दी है और बस चटपटी सी बढ़िया सी आलू की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ, भंडारे वाली टाइप। और हमारे घर में लेकिन हरा धनिया नहीं है और अभी सुबह सुबह जो है ना मिलेगा भी नहीं। और अभी कोई ना गली में भी सब्ज़ी वाले भैया जो है नहीं आएंगे। तो बस यहाँ पे मुझे ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा आज। और यहाँ पे लास्ट मैंने हींग डाली है इसलिए क्योंकि उसमें खुशबू भी अच्छी रहती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है सब्ज़ी में। तो इसलिए मैंने ना लास्ट में हींग डाली है, तड़के के टाइम पे मैंने नहीं डाली थी हींग। और बस सब्ज़ी रख दी है मैंने बनने के लिए। और जब तक सब्ज़ी में सीटी आ रही है मैं फटाफट से आटा भी गूँध लूँगी। और हमारे घर में ना वैसे तो मैं हमेशा पहले खीर बनाया करती थी और खीर ना ज़्यादा शौक से घर में कोई खाता नहीं है, तो मैंने बनाया है जवे। जवे घर में बहुत शौक से जो है ना सब लोग खाते हैं और वो बहुत अच्छे लगते हैं खाने में भी, उसका स्वाद ना बहुत अच्छा लगता है। और बस यहाँ पे ना मैंने अच्छे से टाइट सा पूड़ी वाला आटा जो है गूँध लिया। और जी एक बात मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और वो बात, बस दिमाग इतना ख़राब हो रहा है हम लोगों का, बहुत टेंशन में जो है हम लोग हैं घर में। और पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। हमारे कान्हा जी हैं जो भी मैं लेकर आई थी, जो हमारे मेहमान बनकर आए थे, लेकिन अब वो फैमिली सदस्य जो बन गए थे हमारे। और पता नहीं ऐसे क्यों हुआ, दक्षु को मम्मी ने दिए ऊपर ले जाने के लिए। मतलब हमारे जो ऊपर वाले कमरे में ना हम लोग सारे साथ में सोते हैं, तो हम अपने कान्हा जी को भी ऊपर लेकर आ जाते हैं। और मेरे हाथ में था गरम दूध। रात का जो टाइम था, शाम का, ऐसे ही कुछ रात का ही टाइम था, शाम का नहीं रात का टाइम था। और उस टाइम जो दक्षु को दिए थे मम्मी ने कान्हा जी ऊपर लाने के लिए। और दक्षु के हाथ से कान्हा जी तो छूट गए और दक्षु भी गिर गया। और हमारे जो बड़े वाले कान्हा जी थे वो भी दक्षु के हाथ में थे और जो छोटे वाले कान्हा जी हैं वो भी दक्षु के हाथ में थे। तो ऐसा हुआ ना कि दक्षु के हाथ से जैसे ही कान्हा जी गिरे ना, उनकी एक टांग ना टूट गई, अलग हो गई। इतना मतलब बुरा लगा ना मुझे देख के, इतना बुरा लगा। मतलब हमारे घर में किसी को भी मतलब समझ नहीं आया उस टाइम कि हम करें क्या। फिर मैंने उनकी टांग ना जैसे तैसे चिपका दी उस टाइम। और सच बताऊं, लोग कुछ पैसों के लिए ना इतनी बेईमानी कर देते हैं ना। और जिन्होंने ये कान्हा जी हमें दिए थे उनको नहीं इतना नॉलेज था कि कान्हा जी मतलब कौन से लेने हैं और कैसे लेने हैं। उन्होंने ये कान्हा जी ले लिए और ये थे कुट कुट के बने हुए। और ये पीतल के बने हुए और नहीं थे। जैसे ये गिरे ना तो इनकी टांग टूट गई। और हमें तो ऐसा लग रहा ना कि हमसे कोई मतलब पाप हो गया, हमसे हमसे ऐसा हुआ है। लेकिन ना जो बनाने वाले हैं ना उनकी गलती है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और ऐसे बेईमानी भी नहीं करनी चाहिए। पीतल का समझ के लेकर आता है इंसान, तो पीतल के ही देना चाहिए। इन्होंने कुट कुट के बनाए हैं, मतलब ये जल्दी से टूट जाते हैं, गिरते ही टूट जाते हैं। और इनके कहाँ लगी है मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। और हमें ना सच में बहुत बुरा लग रहा है। वैसे तो कहते हैं कि खंडित हो जाते हैं तो उनकी पूजा नहीं करते, लेकिन हम क्या करें, हमारा ना मन नहीं मान रहा है। हमें ना इनको ले जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। कहते हैं अगर इन खंडित हो जाते हैं तो इनको ना जमुना जी में छोड़ आते हैं। लेकिन कहते हैं ना जमुना जी में इनको कैसे छोड़ाएं, इनमें तो प्राण होते हैं ना। तो अब बिल्कुल भी हमारा मन नहीं है इनको छोड़ के आने का। बाकी ना आप लोग बताना हमें, ज़रूर बताना कि हमें क्या करना चाहिए। बाकी हमारा बिल्कुल भी मन नहीं है इनको ले जाने का। और यहाँ देखिए कितने प्यारे से हमारे कान्हा जी हैं। और इनके यहाँ पे ना ये वाली टांग यहाँ से अलग हो गई थी बिल्कुल। और ये मैंने जैसे तैसे चिपका के ना, वैसे तो चिपक गई है लेकिन फिर भी कहते हैं ऐसे खंडित होते हैं। तो आप लोग ना कमेंट करके बताना कि अब हम क्या करें। और वैसे तो ना सब लोग यही कहते हैं कि इनको नहीं, खंडित भगवान जी को नहीं रखते। लेकिन एक बात बताओ, इनमें तो प्राण होते हैं ना, अगर ये टूट भी गए हैं तो हम इनको जोड़ सकते हैं। बाकी मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। आप लोग कमेंट करके बताना कि हम लोग क्या करें।
और गिरे तो हमारे बड़े वाले कान्हा भी थे, लेकिन वो पीतल के हैं, वो पीतल के हैं तो उनको कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक हैं। और सारी जो कष्ट आया ना वो इनके ऊपर आए, ये पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। और दक्षु को मैंने बहुत डांट लगाई थी, बहुत, लेकिन होना क्या था, डांट लगाने से भी क्या होना था, कुछ नहीं होना था। और बस दक्षु क्या तरह पता नहीं मम्मा कैसे गिर गए। और बस यहाँ पे जो है ना मैंने किचन में भी दिया लगा दिया, और पूजा पाठ इतने अच्छे से करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी ऐसा क्यों हुआ पता नहीं। और बस यहाँ पे जो है ना मैंने थाली लगा दी है, जो कि मुझे मंदिर में लेके जानी है पूजा पाठ करने के बाद। और एक थाली लगा दी मैंने कान्हा जी के भोग के लिए। बाकी अभी भी हम इनको बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं, पूजा पाठ सब चीज़ वैसे ही कर रहे हैं, भोग वोग लगा रहे हैं, सब चीज़ पूजा पाठ में किसी चीज़ की कमी हम नहीं कर रहे हैं। और क्योंकि हमारा मन ही नहीं मान रहा है इनको भेजने के लिए। और आज ही मुझे गंगा जी जाना है, मतलब जमुना जी जाना है, और वहाँ पे जाके अपना आज अमावस्या है तो दिया वगैरह हम लगा के आते हैं। और जैसे टाइम मिलता है तो चली जाती हूँ, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं। और अभी चल रहे हैं हम मंदिर। और बस थाली हमने पंडित जी को दे दी है। और यहाँ पे देखिए श्याम बाबा का मंदिर, और श्याम बाबा के मंदिर तो मैं बहुत टाइम से नहीं गई, और खाटू श्याम जी मैं नहीं गई बहुत टाइम से, लेकिन मैं ना जहाँ भी देखती हूँ उनका मंदिर तो वहाँ पे दर्शन करने तो मैं खड़ी हो जाती हूँ। और बस आज जो है ना बहुत अजीब लग रहा है सच्ची, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा। और वैसे तो एक बात ये भी देखी जाए तो ये भी हो सकता है कि कान्हा जी ने दक्षु के कष्ट ले लिए। गिरा दक्षु भी था, बहुत तेज़ गिरा था दक्षु को, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, एक खरोच भी नहीं आई। लेकिन हमारे कान्हा जी ने अपने ऊपर ले ली सब, सच में बताऊँ। और यहाँ पे गौ माता मुझे दिख गई, मैं पूड़ी लेकर आई थी घर से, और इनको मैं खिला दूँगी। वैसे हमारे यहाँ की गाय है ना पूड़ी नहीं खाती, रोटी खा लेती हैं। और बस आ गई हूँ मैं घर पे, मम्मी को मैंने पानी दे दिया, मम्मी के पैर वगैरह भी छू लिए। और अब मैं ना सब लोगों को नाश्ता करा दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। अभी ना टाइम जो हो गया 10:30 बज गए हैं, और मुझे तो बहुत तेज़ भूख लग रही है और प्यास भी लग रही है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, बाकी लोग सब लेट उठे, उनकी वजह से जो है ना सारे काम लेट हो गए। और बस अब मैं चाय चढ़ा दूँगी एक साइड, अच्छी सी चाय बना लूँगी। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इतना दिमाग टेंशन में है ना हमारा, कुछ भी नहीं समझ आ रहा। बाकी मैं आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार करूँगी, और फिर जो मैं जैसे सबको ठीक लगेगा वही मैं फिर देखूँगी कि मुझे क्या करना है। और आज तो पूजा पाठ में हो गए बहुत ज़्यादा लेट, तो यहाँ पे देखिए लंच और नाश्ता एक साथ हो गया है आज, और दोनों ना टाइम मिक्स हो गए, ना तो लंच का टाइम रहा और ना नाश्ते का टाइम रहा। तो यहाँ पे जो है ना मैंने अच्छे से इनको लंच और नाश्ता साथ में करा दिया, अच्छे से पेट भर के खाना खिला दिया। और बस यहाँ पे आज वही पूजा पाठ का खाना बनाया, पूड़ी सब्जी वगैरह और जवे, तो वही सब खा रहे हैं। और बस आज ना मैंने कह दिया था, मैंने कहा सब पेट भर के खा लो, और आज मुझे फिर ना जमुना जी भी जाना है। और आज अमावस्या है ना, तो आज मैं वहाँ पे दिया लगाने चली जाती हूँ। कहते हैं अमावस्या वाले दिन ना पितृ देवताओं के यहाँ वहाँ पे जाके दिया लगाना चाहिए, अच्छा माना जाता है बहुत। और बस यहाँ पे जो है ना खाना सबको खिला चुकी हूँ, और मैंने भी खा लिया। और यहाँ पे देखिए बर्तन कितने सारे इकट्ठे हो गए, बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो गए, क्योंकि बीच में ना मेरे को टाइम ही नहीं मिला बर्तन साफ़ करने का। और खैर अभी बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, और फिर मिलूँगी सीधा शाम को आप लोगों से। और यहाँ जी बहुत दुविधा है इस टाइम, ये समझ नहीं आ रहा कि मैं कान्हा जी लेके जाऊँ या ना लेके जाऊँ। अभी हम लोग बहुत दुविधा में हैं, और हमारा तो बिल्कुल भी मन नहीं है, मम्मी मना कर रही हैं साफ़ कि नहीं कान्हा जी नहीं लेके जाने, और हम जब तक ऐसे ही रख लेते हैं, ठीक है ऐसे ही हमारे कान्हा जी। दोस्तों यहाँ पे दिक्कत ये है कि हमारे जो कान्हा जी है ना, ये वाले बता दिया, तो इनकी टांग टांग क्या है, टूट गई, दक्षु से गिर गए थे। अब हम जोड़ी तो है, हमने टांग जोड़ दी है, लेकिन अब ये लोग कह रहे हैं कि
मतलब जमुना जी में ले जाए इनको, है ना? जमुना जी में ले जाते हैं खंडित भगवान जी को, लेकिन इनमें भी प्राण होते हैं। इनको कैसे छोड़ के आऊँ जमुना जी में, समझ नहीं आ रहा। इनमें भी प्राण होते हैं। क्या कर रहा है? ये कि हमारा मन नहीं कर रहा छोड़ने का, क्या करें? बाकी आप लोग ना कमेंट करके बताना, मुझे ना समझ नहीं आ रहा। आप लोग कमेंट करके बताना कि हम रख सकते हैं ऐसे या फिर इनको लेके जाना पड़ेगा जमुना जी। उसके बाद जो मैं एक्शन होंगे कुछ इनका करना क्या कारण होगा, बाकी बहुत समझ नहीं आ रहा कुछ। अरे कोई दिक्कत नहीं है यार, यही वाले हैं, अच्छे हैं। अरे जुड़ तो गई टांग मम्मी। नहीं ये ना पता क्या है, मैंने सुबह भी दिखाया था इनको, इनकी ये वाली टांग है ना यहाँ से अलग हो गई, यहाँ से अलग होगी। वैसे भी जमुना जी जा रही है, मावा से दिया लगाने जा रही है ये। और जमुना जी मुझे वैसे भी जाना था, लेकिन सच्ची बताऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा, हमारा मन ही नहीं कर रहा है इनको भेजने का। अरे रहना, जुड़ तो गई है साइड टांग। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना, उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है। और चलिए जी, जमुना जी तो मैं आ गई हूँ और मैं कान्हा जी नहीं लेके आई और मन ही नहीं था बिल्कुल भी उनको लाने का। और यहाँ पे जो है ना दिया लगाने अमावस्या को ज़रूर आना चाहिए जमुना जी पे। और कहते हैं हमारे पितृ देवता जो हमारा यहाँ पे वेट कर रहे होते हैं कि हमारे बच्चे आएंगे हमें यहाँ पे दिया वगैरह देने और पानी वगैरह पिलाने, जल वगैरह देने। और बस यहाँ पे जो है ना मैं घर से सामान नहीं लाती क्योंकि यहाँ पे सब चीज़ मिल जाती है। और अब दिया ना अच्छे से यहाँ पे पूजा पाठ करेंगे, दिया लगाएंगे और बहुत अच्छा होता है आज के दिन यहाँ पे आना अमावस्या को। और जब भी जैसे भी टाइम मिलता है तो मैं आ जाती हूँ। और आज छुट्टी भी थी इनकी, संडे था, तो फिर हमें जो है टाइम भी मिल गया यहाँ पे आने का। और वैसे तो ना पहले स्टार्टिंग में मैं बहुत डरती थी यहाँ पे आती थी ना मैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो पहले मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लगता था, पानी को देख के ना मैं बहुत डरती थी। और मेरे साथ ना ऐसा होता है कि सपने में अधिकतर मुझे ऐसे पानी भी नज़र आता है, सेम ऐसा पानी ना मुझे नज़र आता रहता है। तो पता नहीं कि मुझे पहले बहुत डर लगता था इस पानी से। मैं ना ऊपर ही खड़ी हो जाती थी, बहुत दूरी पे मैं ऊपर खड़ी होती थी, मैं नीचे नहीं उतरती थी। लेकिन जैसे जैसे मैं यहाँ पे आती जाती हूँ ना, आती रहती हूँ, तो अब मुझे इतना डर जो है नहीं लगता यहाँ पे आने में। और फिर भी मैं नीचे नहीं जाती, मैं थोड़ा ना ऊपर ही खड़ी होती हूँ पैड़ी पे। मुझे थोड़ा सा डर लगता है, मैं ज़्यादा पानी के पास नहीं जाती। और ना यहाँ पे आज हवा इतनी तेज़ है ना, बहुत तेज़ हवा है। दिया जलना तो बहुत मुश्किल है कि जल जाए, लेकिन फिर भी दिया तो जलाना है। और बस दिया जला के मैं इनको दे दूँगी, ये जमुना जी में छोड़ देंगे। और यहाँ पे देखिए कितना सुंदर लग रहा है सच में, ठंडी ठंडी हवा और थोड़ी थोड़ी बारिश भी पड़ रही है और बहुत अच्छा यहाँ पे लग रहा है। और यहाँ पे देखिए मैं ना बहुत दूर खड़ी होती हूँ क्योंकि मुझे ना सच में पानी से बहुत डर लगता है। तो मैं ना दूर खड़ी हो जाती हूँ और हाथ में जो है ना जल ले लेती हूँ दूर से ही। और यहाँ पे लेकिन इतना अच्छा फील कर रही हूँ ना मैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और एकदम शांति में यहाँ पे मैं अलग खड़ी हूँ और बड़ा अच्छा फील कर रही हूँ। मतलब कहते हैं ना कि सारे सुख एक ही जगह पे मिल जाते हैं इंसान को। और जो सुख पूजा पाठ में है ना, वो सच में बताऊँ कहीं नहीं है। और बाकी आप लोगों के कमेंट बहुत अच्छे अच्छे आए और आप लोगों ने, बहुत लोगों ने कमेंट किया कि हमने भी ऐसे पूजा की मिश्रा जी के साथ लाइव आके। और सच में बताऊँ, अगर आप लोगों ने इस बार नहीं पूजा की कोई बात नहीं, आप लोगों को नहीं पता था, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप लोग भी जुड़ना और ऐसे ही पूजा करना, बहुत अच्छा लगेगा और मन ना बहुत शांत फील करोगे। और चलिए जी, यहाँ पे जो है अब चलते हैं, लेकिन अभी घर नहीं जाएंगे। और यहाँ पे देखिए शिव जी का मंदिर है और यहाँ पे अधिकतर मैं आती ही रहती हूँ जमुना जी पे। और अभी हम जाएंगे मुझे लेने नंदी जी। हाँ जी, तो मुझे नंदी जी लेने हैं मुझे, क्योंकि बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं नंदी जी लूँगी और शिव जी के सामने में बैठा दूँगी। और यहाँ पे देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा है और बादल भी कितने अच्छे लग रहे हैं, बड़े सुंदर लग रहे थे।
और यहाँ पे जो है ना हम जा रहे हैं हनुमान जी के मंदिर, क्योंकि नंदी जी ना मैंने वहीं पे देखे थे, मुझे बहुत पसंद आए थे। और लेकिन मैं थोड़ी दुविधा में थी कि मैं लेके जाऊँ कि ना लेके जाऊँ। लेकिन फिर मैंने मम्मी से पूछा तो मम्मी ने कहा नहीं, नंदी जी तो लाना ही चाहिए, क्योंकि नंदी जी के बिना कहते हैं कि एक तो शिव जी की भक्ति अधूरी होती है, और फिर दूसरी बात ये कि जिनके घर में पितृदोष लगा होता है, मतलब पितृ देवता खुश नहीं होते, तो उनके घर में जैसे कुछ भी दिक्कत है तो उनके लिए उनके घर के लिए नंदी जी बहुत ज़रूरी होते हैं। वो नहीं है, वो होते तो ज़्यादा अच्छे होते, क्योंकि अगर मैं लेके गई ना और ये प्लास्टिक के हुए नहीं प्लास्टिक तो नहीं है, तो फिर कंफर्म नहीं, प्लास्टिक नहीं है, कंफर्म नहीं है। पक्का है ना भैया? हाँ। और चलिए जी, नंदी जी भी हमने ले लिए हैं, और यहाँ पे जब मैं हनुमान जी के मंदिर आ ही गई हूँ तो मैं दर्शन भी कर लेती हूँ। और आज संडे है ना, तो आज भीड़ ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल मतलब भीड़ है ही नहीं। और थोड़ी बहुत भीड़ तो हमेशा रहती है, लेकिन आज दर्शन ना बहुत अच्छे से हो जाएंगे हनुमान जी के। तो बस दर्शन करके और फिर जो है ना आप सीधा घर चलेंगे, क्योंकि ना बहुत टाइम हो गया हम लोगों को बाहर भी। और बस ना अच्छे से मैंने दर्शन कर लिया, आज बहुत अच्छे दर्शन हुए। और ऐसे है ना, बहुत सच्ची अच्छे दर्शन हो जाते हैं शनिवार और मंगलवार, लेकिन बहुत भीड़ होती है। और यहाँ पे घर पे आने के बाद तुरंत मैंने ना दक्षु माई को नंदी जी दिखाए, उनके दर्शन कराए। बाकी इनकी स्थापना करेंगे कल सोमवार भी है, कल बहुत अच्छा दिन है, हमारा व्रत भी है। और बस कल इनकी स्थापना करेंगे। और इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।